शांति। विशेष बाबा ने अभी इशारा दिया, हमें संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, और वो भी पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ इस समय अनुसार बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट है संपूर्ण बनना, संपन्न बनना। हम सभी चार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये चार सब्जेक्ट का रिजल्ट संपन्न और संपूर्ण। जिन्होंने इन चार सब्जेक्ट को अच्छा बनाया, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, वो रिजल्ट में संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। और हमारी संपूर्णता, संपन्नता विश्व को परिवर्तन करेगी, सत्युग को लाएगी, समय को समीप करेगी। इतना ही नहीं, अगर हम संपन्न बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं, तो हमारे द्वारा बेहद की सेवा हो सकती है। जो संपन्न है, संपूर्ण है, वो बेहद की सेवा कर सकेंगे। केवल वाणी के द्वारा नहीं, गुणों से, चाल चलन, चेहरे, उनका हर चीज सेवा का साधन बनेगा। कब? अगर हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। इतना ही नहीं, जो संपन्न और संपूर्ण है वो कर्मयोगी बन सकते हैं। वो संस्कार उनके परिवर्तन हो जाएंगे। उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और जितना जो संपन्न और संपूर्णता का पुरुषार्थ करता है, ऐसी आत्मा वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे संपन्न और संपूर्ण बनो समय से पहले। और जो संपन्न और संपूर्ण है, उनका पद भी ऊंचा होगा। ब्रह्मा बाबा भी संपन्न बने, संपूर्ण बने। वैसे आप सभी ने अभी 18 जनवरी मनाया, तो ये 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाती है? अब घर चलना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, समर्थ बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है। ये सब चीजें ये 18 जनवरी हमें याद दिलाती है। तो इसी तरह हमें भी संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है। यही हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। अगर हम संपन्न और संपूर्ण बनते हैं, तो हमारे अंदर कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे। पता चलेगा ये आत्मा संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं, ये संपूर्णता के नजदीक जा रहे हैं। ऐसी आत्मा मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि समान रहेगी।
कोई भी उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। यह संपन्न और संपूर्ण आत्मा की निशानी है। और जो आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जाएगी, उतना उसके अंदर त्याग की भावना आएगी। त्यागी, कुछ नहीं चाहिए। दिल से गीत निकलेगा, पाना तो सो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्यागी, त्यागी के साथ वो वैरागी भी बनेगी। दुनिया से वैराग, संस्कारों से वैराग, विकारों से वैराग, ये लक्षण है संपन्न और संपूर्णता आत्मा की। इसके साथ जो संपन्न और संपूर्ण आत्मा बनते जा रहे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी आत्मा सर्व गुणों से संपन्न नजर आएगी। अंतर्मुखी, एकाग्रचित, एकांतवासी, सदा संतुष्ट। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह होगा। वो सहन शक्ति की देवी या देवता होगी। उसके मन में नेगेटिव सब खत्म हो जाएगा, मन स्थिर बन जाएगा। वो हर बात को पॉजिटिव रूप में लेंगे। ये निशानी है, ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऐसा संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ हम क्या करें? आज का टॉपिक है संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ। तो उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें जो हमारी ये स्टेज बनती जाए, हम संपन्न बनते जाए और संपूर्ण भी बनते जाए। तो उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति या बीजरूप बिंदुरूप स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ करना है। और इस पुरुषार्थ का रिजल्ट है संपन्न और संपूर्ण। संपन्न अर्थात सभी गुणों से भरपूर। जो ज्ञान का सब्जेक्ट जिसका अच्छा है, ज्ञान को समझ लिया, ज्ञान को धारण कर लिया, जिन्होंने योग से दुआई जमा कर ली, ऐसी आत्मा संपन्न। और योग के द्वारा संपूर्ण स्थिति बनेगी। क्योंकि योग, जितना हमारा योग होगा, जितना योग से कमाई करेंगे, उतना लाइट हाउस, माइट हाउस, ये स्थिति बनती जाएगी। तो इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, माना गुणों से भरपूर बनना है, संपूर्ण बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है आत्माभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, विधेयी स्थिति का। क्योंकि इस स्थिति में सभी गुण समाहित है। जिसके जीवन में जो अशरीरी बनता जाता है, विधेयी स्थिति नेचुरल बनती जाती है, बिंदुरूप स्थिति बीजरूप स्थिति बनती जाती है, उसके जीवन में, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द में सभी गुण और शक्तियां रहेगी। अर्थात वो सभी गुणों से संपन्न। और जिसके जीवन में गुण संपन्न है वो आत्मा, तो स्थूल चीजें भी उसको
कोई कम नहीं होंगी, स्थूल चीजों से भी संपन्न। गुण और शक्ति से जो संपन्न है, उसकी बुद्धि कोई भी पराई बातें, पुरानी बातें उसके अंदर नहीं फंसेगी। जो विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी आत्मा की बुद्धि कहीं भी फंसेगी नहीं। वो कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं न्यारा। और जितना वो न्यारा बनता है, शरीर से न्यारा, संबंधों से न्यारा, दुनिया से न्यारा, विकारों से न्यारा, उतना वो आत्मा सबका प्यारा बनता जाएगा। तो इसीलिए अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, हमें धून लगानी है अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की, बीजरूप या बिंदुरूप बनने की। ब्रह्मा बाबा संपन्न बने, बाबा ने इस अशरीरी की मेहनत बहुत की। आत्मा हूं, ये मेहनत बहुत बाबा ने की, और इसी मेहनत से बाबा कर्मातीत बने, संपन्न और संपूर्ण बने। तो अगर मुझे संपूर्णता का कदम आगे लेना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो इस 2013 में ये पहला लेसन, इसके ऊपर जोर देने की जरूरत है। घड़ी घड़ी ये स्मृति रहे मैं कौन हूं। इससे ही लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी, इससे ही गुण और शक्तियों से संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। इसलिए बार बार इस अभ्यास की स्मृति, और ये अभ्यास मेरा नेचुरल बना रहे। सारा दिन मेरी कर्मों में भी संपन्न स्थिति रहे, संपन्न स्थिति रहे। इसके लिए जिसने अमृत वेला अच्छी तरह किया, क्लास के पहले योग का अभ्यास किया, मुरली को ध्यान से अटेंशन से सुना, वो देही अभिमानी बन सकते हैं, अशरीरी विधेयी बन सकते हैं। और ये उसकी सवेरे 8 बजे का जो तक का टाइम है, जिन्होंने इसी समय तक मेहनत की, ये मेहनत उसको सारा दिन गुणों से संपन्न रखेगी और संपूर्ण भी बनाने में मदद करेगी। क्योंकि जिन्होंने 8 बजे तक ये मेहनत की है, वो सारा दिन कर्मयोगी बन सकते हैं। क्योंकि इसी मेहनत से, इसी पुरुषार्थ से, इसी अशरीरी स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। जो अतीन्द्रिय सुख आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाती है। और जिन्होंने ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, वो सारा दिन उसकी मन और बुद्धि कहीं भी फंसेगी नहीं, कहीं भी अटकेगी नहीं। उसके मन बुद्धि को कोई भी बांध नहीं सकता, फंसा नहीं सकता। और ऐसी आत्मा सारा दिन उसकी आंखें खुली है, कान खुले हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। कोई भी बातों का मान अपमान निंदा स्तुति, कोई भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर मुझे संपन्नता का, संपूर्णता का पुरुषार्थ करना है, उसके लिए इस लेसन की तरफ हमारा ध्यान रहे। इस लेसन की कमी के कारण संपूर्ण और संपूर्ण बनने में प्रॉब्लम्स आते हैं, विघ्न आते हैं।